नमस्ते दोस्तों, मैं आ गई हूँ वर्कशीट चैंपियंस के चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में। आज एक नए वर्कशीट हम लोग सॉल्व करेंगे जो आशा रखती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वर्कशीट मज़ेदार भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। यहाँ पे मैं वर्कशीट भी सॉल्व करूँगी और उसके साथ इस वर्कशीट को सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उस कॉन्सेप्ट का कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो ये ट्रिक्स आप लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर मैं अच्छे से बोलूं तो आप लोग तो शायद समझे होंगे ही, मगर बच्चे लोगों को समझा नहीं पाएंगे। और ये ट्रिक्स अगर आप लोग बच्चे लोगों को बता देंगे तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करके। आज होगा इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट। तो ये नॉर्मली क्लास 1 के बच्चों के लिए है, मगर क्लास 2-3 के बच्चे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं जो ट्रिक्स बताऊंगी उसको भी समझ सकते हैं और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पेरेंट्स जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही सब ट्रिक्स बच्चों को सिखा देने से बच्चों को कभी भी ग्रामर के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहेगा जिसको कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जहां पे जो लगेगा उसको बैठाना है। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आगरा इज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। मगर यहाँ पे एक चीज देखिए, पूरा सेंटेंस का कहीं भी कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं हुआ है। आगरा एक सिटी है, उस हिसाब से आगरा का ए, फर्स्ट ए जो है वो कैपिटल होना चाहिए। और सेंटेंस के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो आगरा का फर्स्ट ए जो है वो जरूर कैपिटल ए होगा। उसके बाद देखिए, आगरा इज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो रिवर यमुना भी एक नदी का नाम है। यमुना नदी हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही पावन नदी है। तो रिवर यमुना का रिवर का आर और यमुना का वाई भी कैपिटल होगा। तो देख लेते हैं आंसर्स क्या है। देखिए, आगरा का कैपिटल ए है और रिवर का आर और यमुना का वाई कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ नहीं था, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप भी लग गया। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। मिस्टर सुनील भाटिया लिव्स इन राजिंदर नगर। तो यहाँ पे देखिए, भाटिया का बी तो कैपिटल है, मगर मिस्टर का एम कैपिटल नहीं है और सुनील का एस भी कैपिटल नहीं है, मगर ये दोनों ही होना चाहिए। फर्स्टली सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है एम, तो एम शुड बी कैपिटल। और सुनील एक किसी आदमी का नाम है तो सुनील का एस भी कैपिटल होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, राजिंदर नगर भी है। राजिंदर नगर भी एक जगह का नाम है, तो राजिंदर का आर और नगर का एन ये दोनों भी कैपिटल होना चाहिए। और लास्ट में फुल स्टॉप भी बैठना चाहिए, एज दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस। तो देख लेते हैं आंसर। हाँ, मिस्टर सुनील भाटिया का एम, मिस्टर का एम, सुनील का एस, भाटिया का बी तो पहले से ही कैपिटल था। राजिंदर नगर का आर और एन दोनों ही कैपिटल हो गए हैं और फुल स्टॉप भी बैठ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज योर नेम। इस बात से पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले व्हाट, वेयर, हाउ ऐसे वर्ड्स बैठते हैं, व्हाई, व्हेन ऐसे टाइप का वर्ड बैठते हैं। तो यहाँ पे व्हाट है, तो व्हाट इज योर नेम, ये तो पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क बैठेगा। और ये जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो व्हाट का डब्ल्यू भी कैपिटल होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या है। सही में व्हाट इज योर नेम में व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बैठा। नेक्स्ट है, संडे इज ऑलवेज अ हॉलीडे। यहाँ पे देखिए, संडे एक दिन का नाम है तो संडे का एस कैपिटल होना चाहिए, और संडे से सेंटेंस शुरू भी हो रहा है तो उस हिसाब से भी संडे का एस कैपिटल होना चाहिए। और फुल स्टॉप भी नहीं बैठा हुआ है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं।
हाँ, संडे का एस कैपिटल हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप भी बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई नेम इज भारती खन्ना। तो भारती खन्ना जो है उसका देखिए खन्ना का के कैपिटल दिया हुआ है मगर भारती का बी कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे भारती खन्ना एक लड़की का नाम है तो बी भी कैपिटल होगा। और माई नेम इज का जो माई है वो भी सेंटेंस के फर्स्ट में है तो एम शुड बी कैपिटल। तो और ये भी नॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पे भी लास्ट में फुल स्टॉप बैठेगा। तो आंसर है यस, माई का एम कैपिटल हो गया है, भारती का बी भी कैपिटल हो गया और खन्ना का के तो पहले से ही कैपिटल था, लास्ट में फुल स्टॉप बैठ गया है। नेक्स्ट है एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। देखिए यहाँ पे ये भी नॉर्मल एक सेंटेंस है और सेंटेंस के फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो उस हिसाब से एप्पल्स का ए जो है वो कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप बैठना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया कैपिटल ए एप्पल्स सही में और ग्रो ऑन ट्रीज के बाद फुल स्टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल कोलकाता। तो यहाँ पे देखिए आई एम ए स्टूडेंट तो आई शुड बी कैपिटल क्योंकि आई जहां पे भी बैठता है, आई एम जहां पे भी बैठता है सेंटेंस के बीच में भी बैठेगा तो आई ऑलवेज शुड बी कैपिटल। सो इसलिए यहाँ पे आई कैपिटल होगा और सेंटेंस का शुरू में आई है उस हिसाब से भी आई कैपिटल होगा। और उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का भी ये स्कूल का नाम है तो उस हिसाब से दिल्ली का डी, पब्लिक का पी और स्कूल का एस, ये तीनों ही कैपिटल होना चाहिए। कोलकाता भी एक सिटी का नाम है तो उस हिसाब से कोलकाता का के ऑलरेडी कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है तो ये चेंजेस होंगे। तो देखिए आगे है आई एम ए स्टूडेंट, आई कैपिटल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का भी डी पी एस तीनों ही कैपिटल है और कोलकाता का तो पहले से ही था और लास्ट में फुल स्टॉप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन का देखिए यहाँ पे सन नॉर्मली सन एक ही है, पूरे यूनिवर्स में एक ही सन है तो उस हिसाब से भी सन का एस कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो भी सन से ही शुरू हो रहा है तो उस हिसाब से भी एस को कैपिटल होना चाहिए। तो लास्ट में फुल स्टॉप भी होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या है। यस, सन का एस कैपिटल हो गया है और लास्ट में फुल स्टॉप बैठ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द स्पेशल नेम्स इन कैपिटल लेटर्स। हम सभी लोग जानते हैं कि नेम्स जो है नाउन, जिसको हम लोग ग्रामेटिकली बोले तो नाउन बोलते हैं, नाउन दो तरह का होता है, एक है स्पेशल नाउन या और प्रॉपर नाउन भी बोला जाता है और एक कॉमन नाउन या कॉमन नेम्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कुछ स्पेशल नेम्स है मतलब प्रॉपर नाउन है और कुछ कॉमन नेम्स भी है मतलब कॉमन नाउन भी है। उसमें से हम लोगों को जो भी स्पेशल नेम्स या प्रॉपर नाउन है उनको ठीक से कैपिटल लेटर में लिखना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। सिटी है, फिर कंट्री है, फिर अमेरिका है। अमेरिका एक देश का नाम है तो उस हिसाब से अमेरिका का ए कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन या स्पेशल नेम है। नेक्स्ट है देहरादून। देहरादून भी एक जगह का नाम है तो उस हिसाब से देहरादून का पहला जो डी है वो कैपिटल लेटर होगा। फिर है रिवर तो कॉमन नेम है। मंडे, मंडे इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ डे सो मंडे का एम भी कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट है हॉलीडे। हॉलीडे तो कोई भी छुट्टी के दिन को हॉलीडे बोला जा सकता है तो वो कॉमन नेम है। मंथ भी कॉमन नेम है। जनवरी, जनवरी एक महीने का नाम है तो उस हिसाब से जे शुड बी कैपिटल। और उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। माउंट का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे MT लिखा हुआ है, फुल फॉर्म है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भी एक बहुत बड़े पहाड़ का नाम है, माउंटेन का नाम है तो उस हिसाब से माउंट का M और एवरेस्ट का E ये दोनों ही कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉय। बॉय इज कॉमन नेम। अमित, अमित एक लड़के का स्पेसिफिक नाम है तो उस हिसाब से अमित का A कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। स्कूल, स्कूल कॉमन नाउन है। रुचि, रुचि भी एक लड़की का नाम है तो उस हिसाब से R शुड बी कैपिटल। नेक्स्ट है नागपुर। नागपुर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नागपुर का N कैपिटल दिया हुआ है तो ये तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट विलेज। विलेज यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे कॉमन नाउन है तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। गंगा, गंगा का G कैपिटल होगा क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि गंगा हमारे
देश के एक नदी का नाम है, और जो बहुत ही पावन एक नदी है। नेक्स्ट है राज। राज भी एक लड़के का नाम है, जो सो आर शुड बी कैपिटल। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, अमेरिका, देहरादून, मंडे, जनवरी, माउंट एवरेस्ट, अमित, रुचि, नागपुर ऑलरेडी था, गंगा और राज। यहाँ पे सिर्फ स्पेशल नेम्स को ही लिखने को बोला गया था, इसीलिए सिर्फ स्पेशल नेम्स को ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। हैज और हैव के बारे में मैं थोड़ा ट्रिक्स बता देती हूँ। हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है, तो उसके चलते हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि हैज और हैव करने के लिए पहले हम लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों के बारे में थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी, ये दोनों को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं खुद और या हम, इसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन है यू। यू में यू सिंगुलर भी आता है और यू प्लूरल भी आता है, मतलब तुम बोलने से भी यू ही हम लोग बोलते हैं, और तुम लोग बोलने से भी हम लोग यू ही बोलते हैं। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, या फिर कोई नेम, जैसे अमित, राज, पूजा, से कोई नेम। तो ये हो गया सिंगुलर। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई हुआ था सिंगुलर, और थर्ड पर्सन में प्लूरल का आएगा दे, या फिर मल्टीपल नेम्स। तो ये सब आ जाएगा प्लूरल। जैसे फर्स्ट पर्सन में हम लोग वी को प्लूरल बताए थे। तो बच्चे लोगों को सिर्फ एक ही ट्रिक आप लोग समझाइएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होगा वहां पे हैज बैठेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होगा उसमें सिर्फ हैज बैठेगा, मतलब ही, शी या कोई व्यक्ति का, या फिर कोई जानवर बोले, या किसी का भी सिंगल नेम जो भी होगा वहां पे हैज बैठेगा। बाकी सब में हैव होगा। बाकी ये तीनों में हो जाएगा हैव, और सिर्फ ही, शी या कोई नेम उसमें आ जाएगा हैज। तो बच्चे लोगों को अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज आप लोग बता दीजिएगा कि ये याद रखें कि ही, शी या कोई नाम रहने से उसमें हैज बैठेगा, बाकी सब में हैव होगा। तो ये ट्रिक अगर आप लोग समझा देंगे तो हैज या हैव को करने में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा रखती हूँ आप सभी लोगों को ट्रिक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। डॉग डैश फोर लेग्स। तो यहाँ पे देखिए डॉग एक सिंगल डॉग का नाम है, तो इसीलिए मैं पहले ही बोली थी कि ही, शी या कोई एक नाम रहने से हैज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दे डैश वोन द मैच। मैं पहले ही बोली थी कि ही शी और कोई एक नाम के सिवा बाकी कुछ भी रहेगा, मतलब आई वी यू दे या मल्टीपल नेम्स कुछ भी रहेगा तो वहां पे हो जाएगा हैव। तो आंसर इज यस, हैव। नेक्स्ट है यू। यू डैश अ बिग हाउस। यू डैश है तो ये यू भी हैव के अंदर ही है, तो आंसर इज हैव। नेक्स्ट है शी डैश लॉन्ग हेयर। शी, मैं बोली थी ट्रिक के ही शी या कोई नेम रहने से हैज होगा, तो शी है इसलिए हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश ए बिग लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। तो वी है उसके साथ ऑब्वियसली हैव होगा, ही शी या कोई नेम के अंदर वी नहीं गिरता है तो हैव होगा। नेक्स्ट है आवर स्कूल डैश मेनी क्लासरूम। देखिए आवर स्कूल एक जगह का नाम है, सिंगल नेम है, तो इसीलिए यहां पे हो जाएगा हैज। नेक्स्ट है काउज डैश फोर लेग्स। यहां पे देखिए काउ एक जानवर का नाम है, ये बात सही है, मगर काउज दिया हुआ है, सिंगल काउ के बारे में नहीं बोला गया है, तो काउज है तो इसीलिए यहां भी हो जाएगा हैव। नेक्स्ट है द बॉयज डैश न्यू बैट्स। तो यहाँ पे भी देखिए बॉय नहीं है, बॉय होता तो यहाँ पे जरूर हैज बैठता, सिंगल नेम है बोल के, मगर यहाँ पे बॉयज दिया हुआ है मतलब मल्टीपल नेम्स है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हैव। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। वी डैश डिनर एट 9 o'clock। वी है इसलिए सही में हैव होगा, ही शी या कोई नाम तो नहीं है। नेक्स्ट है आई डैश मेनी फ्रेंड्स। आई के साथ तो ऑलवेज हैव होगा, हम सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट है देखिए अमित एंड राज डैश बॉट न्यू कार। तो अमित और राज है मल्टीपल नेम्स, तो मल्टीपल नेम्स होने से क्या हुआ है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सो आंसर इज हैव। नेक्स्ट है यू बोथ डैश न्यू ड्रेसेस। यू है, बोथ हो या ना हो, यू है तो यू के साथ ऑब्वियसली हैव होगा। नेक्स्ट है ए ट्राइंगल। ए ट्राइंगल डैश थ्री साइड्स। तो ट्राइंगल एक शेप का नाम है, एक ही शेप के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो हैज का तो कंडीशन भी वही है कि ही शी और कोई एक चीज के बारे में अगर बोलेंगे तो हैज होगा। नेक्स्ट है माई आंट डैश टू सन्स। माई आंट भी कोई एक व्यक्ति के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे भी हैज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर डैश ए न्यू ड्रेस। सिस्टर भी एक व्यक्ति है, जो मेरे बहन के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे भी हैज होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वो ट्रिक से ही मैं इतना सारे क्वेश्चन जो है चुटकी में सॉल्व कर ली, कि सिर्फ एक ही बात को ख्याल रखना है कि ही शी और कोई भी एक सिंगल नाम हो तो उसमें हैज बैठेगा, बाकी सभी चीज में हैव बैठेगा। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरे वीडियो, वो सिर्फ यही बात को बच्चों को अच्छे से समझा देंगे तो बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बात मैं और एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक मैं बता देना चाहूंगी। हैज हैव का जो भी क्वेश्चंस वो लोग जब करेंगे तब लास्ट में देखने का जरूरत नहीं है, मतलब फर्स्ट क्या है, वी है, आई है, अमित एंड राज है, या यू बोथ है, या ए ट्रायंगल यहाँ पे जैसे मैंने देखी, सिर्फ उसी को देख के हैज और हैव बैठा सकते हैं, बाकी पार्ट नहीं पढ़ने से भी चलेगा। ये ट्रिक एग्जाम में उन लोगों को बोलिएगा करने के लिए, जिससे वो लोग जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, बच्चे लोग पूरा पढ़ के, एक तो क्लास 1 के बच्चे हैं तो उन लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत आएगा, तो अगर वो लोग थोड़ा सा पढ़ के ही आंसर्स ठीक ठाक कर देंगे तो उन लोगों का टाइम सेव होगा, तो वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा पाएंगे। तो चलिए, दो ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ शायद वर्ड्स दिया हुआ रहेगा, उसको ठीक से सजा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हैज मैरी लिटिल अ लैम्ब। ये हम सभी लोग जानते हैं, ये बच्चे लोगों का एक बहुत पुराना राइम्स में से एक लाइन है, तो यहाँ इसको अगर हम सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखने जाएंगे तो क्या होगा, पहले हो जाएगा नाउन जो भी है वो पहले बैठेगा, तो पहले हो जाएगा मैरी, उसके बाद
ये जो लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है कि बोलना चाहते हैं कि मैरी का एक छोटा सा लैम्प या भेड़ है। तो उसके चलते हम लोग क्या लिखेंगे, मैरी का है तो मैरी हैज एक छोटा सा भेड़, ए लिटिल लैम्प। तो यहां पे हो गया, देखिए मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी कोल्ड इज इट विंटर इन। तो ये वर्ड्स पढ़ के जो समझ में आ रहा है कि विंटर में बहुत ठंड होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं मतलब सेंटेंस लिखने जाते हैं तो इट पहले आता है। तो इट से अगर हम लोग सेंटेंस शुरू करेंगे तो इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर। तो देख लेते हैं, यस इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर। मिल्क गिव्स द काउ अस, ये तो बहुत आसान सा सेंटेंस है। मतलब काउ हम लोगों को दूध देते हैं। तो काउ, द काउ, द है तो द तो मिल्क के साथ नहीं बैठेगा, द के काउ काउ के साथ ही बैठ सकता है। तो द काउ गिव्स अस मिल्क, यस द काउ गिव्स अस मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई शाइन्स इन द मून। देखिए ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, मगर इसका अगर मीनिंग हम लोग समझाने जाएंगे तो आकाश चमकता है मून में, मगर ये तो सही बात नहीं है। मून चमकता है आकाश में। तो यहां पे होगा द मून शाइन्स इन द स्काई, द मून शाइन्स इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मंथ्स इन ए देयर आ ईयर। ये भी एक बहुत आसान सा सेंटेंस है। हम सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस अगर सेंटेंस में कहीं पे देयर हो तो वो फर्स्ट में आता है। तो देयर से अगर शुरू होगा तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, मगर मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। नेक्स्ट है, वांट आइसक्रीम आई टू ईट। इस स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस से हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि मुझे खाने के लिए आइसक्रीम चाहिए। तो आई या फिर मुझे आइसक्रीम खाना है, मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई वांट चाहती हूँ, आई वांट से मैं चाहती हूँ हो जाएगा। टू ईट मतलब खाना, मैं चाहती हूँ खाना क्या, आइसक्रीम। सो आई वांट टू ईट आइसक्रीम। देखते हैं, यस आई वांट टू ईट आइसक्रीम। फ्लावर्स इज गार्डन फुल ऑफ माई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्क्रैम्बल वर्ड को थोड़ा मीनिंग करके समझाया जाए तो मेरा गार्डन जो है वो फूलों से भरा हुआ है। तो मेरा गार्डन मतलब माई गार्डन, तो माई गार्डन पहले आ जाएगा। इज है फुल ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों से भरा हुआ। तो माई गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। सिटिंग द अंडर ट्री बॉय द इज, ये वर्ड्स में से हम लोग को समझ में आ रहा है कि बोला जा रहा है कि वो लड़का पेड़ के नीचे में बैठा है। तो द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। लव ऑल द चिल्ड्रेन, तो इसको अगर हम लोग अच्छे से मीनिंगफुली लिखेंगे तो ऑल द चिल्ड्रेन लाफ मतलब सभी बच्चे हंसते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन लाफ, यस। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशंस कहाँ पे आता है। प्रीपोजिशंस कोई जगह समझाने के लिए यूज होता है। तो कैसे हम लोग करेंगे, जैसे नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सब जो है कोई भी जगह को समझाने के लिए यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज ए शॉप डैश माई हाउस। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे बोलना चाहे कि मेरे हाउस के नजदीक में एक शॉप है, तो नजदीक में जो है वो प्रीपोजिशन होगा, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, नियर। तो देयर इज ए शॉप नियर माई हाउस, यस द आंसर इज नियर। नेक्स्ट है, देयर इज ए बुक डैश द टेबल। तो बुक नॉर्मली टेबल के ऊपर में रहता है। तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऑन मतलब ऊपर, यस आंसर इज ऑन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज सिटिंग डैश द ट्री। लड़का ट्री के कहाँ ट्री के ऊपर में या नीचे में कहाँ बैठा हुआ है? तो ट्री के ऊपर में तो लड़का बैठा नहीं हो सकता है, ट्री के नीचे में, सो अंडर द ट्री। आंसर इज अंडर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्पल इज डैश हिज हैंड। एप्पल हम लोग के हाथ के कहाँ रहता है? हाथ के अंदर में रहता है, हम लोग हाथ से उसको पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वेंट गोवा डैश ट्रेन। दे वेंट गोवा बाय ट्रेन, मतलब वो लोग गोवा गए हैं ट्रेन से, बाय ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कट द केक डैश ए नाइफ। आई कट द केक विथ ए नाइफ, मतलब एक छुरी से मैंने केक काटा है, तो विथ, यस। द स्टेडियम इज फुल डैश पीपल। जैसे मैंने कहा था माई गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर, तो यहां पे भी हो जाएगा फुल ऑफ, तो आंसर इज ऑफ। नेक्स्ट है द एयरप्लेन फ्लाइज डैश द हाउस। यहां पे एयरप्लेन हाउस के ऊपर से जा रहा है, तो ये ऊपर जो है, ऊपर मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑन है, मगर ऑन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऑन होता है, यहाँ पे भी मैं एक छोटा ट्रिक आप लोगों को सिखाऊंगी, बोलूंगी बच्चे लोगों को सिखाने के लिए, कि अगर ऐसा हो जहां पे आप लोगों को ऊपर के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो ऊपर में हम लोग सभी जानते हैं कि ऑन यूज होता है, मगर सब जगह पे ऑन यूज नहीं होता है। यहाँ पे होगा एबव। एबव या ओवर भी हो सकता है। एबव या ओवर का मतलब है ऊपर है, मगर वो चीज उससे छुआ हुआ नहीं है, मतलब टच किया हुआ नहीं है। और एयरप्लेन जब हाउस के ऊपर से जाता है तो हाउस को वो टच नहीं करता है, तो उस टाइम में प्रीपोजिशन जो बैठेगा वो है अबव या ओवर। मगर जहां पे देखिए पहले जो मैंने किया था, जैसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे द बुक इज डैश द टेबल, तो टेबल के ऊपर में, मतलब टेबल के ऊपर में बुक जो है वो टच किया हुआ है, ऊपर में झूल नहीं रहा है, वो टच किया हुआ है, तो उस टाइम वहां पे हो जाएगा ऑन। तो टच हुआ रहेगा ऊपर तरफ तो ऑन होगा, और टच नहीं हुआ रहेगा तो वहां पे होगा अबव या ओवर। तो ये ट्रिक आशा रखती हूँ आप सभी लोगों को बहुत काम आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, यस अबव, द एयरप्लेन फ्लाइज अबव द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द वॉल। दीवार के पीछे में अगर हम लोग बोलेंगे तो खड़ा है लड़का, तो बिहाइंड, द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे में खड़ा है। इसके बारे में भी, ये बिहाइंड कहाँ पे यूज होता है इसके बारे में भी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, और एक और कुछ क्वेश्चन के बाद मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगी, आप लोगों को देखते रहिए। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, मतलब आपके घड़ी में कितना बजा है, कितना टाइम हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर होगा बाई, आपके घड़ी में कितना टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 lies dash 43 and 45। तो 44, 43 और 45 के कौन से पोजीशन में है? बिटवीन पोजीशन में, मतलब मिडिल में है, तो 44 lies between 43 and 45, बिटवीन, आंसर इज बिटवीन, बिटवीन भी एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है आई गो डैश स्कूल रेगुलरली। यहाँ पे होगा गो के साथ, हम जानते हैं कि गो के साथ टू होता है, तो आई गो टू स्कूल रेगुलरली। अच्छा, द लायन रैन डैश द डियर। यहां पे ही मैं वो बिहाइंड वाला ट्रिक समझाऊंगी। जैसे द लायन रैन डैश द डियर, इसका मतलब हम सभी लोग समझ सकते हैं कि डियर के पीछे में लायन दौड़ रहा है, तो पीछे में होने से पीछे का इंग्लिश होता है बिहाइंड, हम सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पे बिहाइंड होना चाहिए, द लायन रैन डैश द डियर, मतलब रैन बिहाइंड द डियर होना चाहिए, मगर यहाँ पे होगा आफ्टर, द लायन रैन आफ्टर द डियर। देखिए आंसर क्या है, यस आफ्टर, आफ्टर द डियर। यहाँ पे मुझे बिहाइंड और आफ्टर के बीच में फर्क क्या है, या कौन से टाइम में आप लोग कौन सा पोजीशन यूज करेंगे उसके बारे में ट्रिक समझाना है। देखिए जब भी हम लोग कुछ ऐसा चीज के बारे में बोलेंगे जो फिक्स्ड वहां पे खड़ा है, जैसे वॉल, वॉल वहां पे खड़ा है, या फिर ट्री, ट्री भी एक जगह पे खड़ा रहता है, उसके पीछे में कुछ है, इसके बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे बिहाइंड।
मगर डियर जो है, डियर तो खड़ा नहीं है, डियर दौड़ रहा है और उसके पीछे लायन भी दौड़ रहा है, मतलब लायन डियर को चेस कर रहा है। तो चेजिंग पर्पस मतलब पीछे पीछे दौड़ना या पीछे पीछे जाना, ऐसे टाइप का जब पीछे वर्ड यूज होगा, वहां पे पीछे का इंग्लिश हो जाएगा आफ्टर। तो ये छोटा सा ट्रिक आप बच्चे लोगों को समझा दीजिएगा, जिससे बच्चे लोग बहुत आसानी से ही कहाँ पे बिहाइंड होगा या फिर कहाँ पे आफ्टर होगा वो समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड डैश द, यहाँ पे वेल नहीं है, यहाँ पे वल होना चाहिए, या फिर वेल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल मतलब वेल के ऊपर से जो बिल्ली है वो जंप कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, जंप जो कर रहा है वो टच, वेल को टच करके जंप तो नहीं कर सकता है। जंप करते टाइम हम लोग तो कोई भी चीज के ऊपर से जाते हैं, वो टच नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अबव या ओवर ऐसा कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। यस, ओवर, द कैट जंप्ड ओवर द वेल। नेक्स्ट है, आवर स्कूल स्टार्ट्स डैश 7 AM। तो हम लोगों का जो स्कूल है वो 7 बजे शुरू होता है, मतलब एकदम प्रॉपर 7 बजे से ही वो स्कूल, हम लोगों का स्कूल चालू होता है। तो 7 बजे से, तो यहाँ पे हो जाएगा एट, द आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM। नेक्स्ट है, फिल अप विथ एप्रोप्रिएट बी भार्ब्स। बी भार्ब्स किसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम, इज, आर, ये तीनों को बी भार्ब्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे एम होगा, कहाँ पे इज होगा, कहाँ पे आर होगा। यहाँ पे भी एक ट्रिक पहले मैं समझा दूं। एम हमेशा आई के साथ एम होता है, इज होता है ही या फिर शी या फिर इट या फिर कोई भी सिंगल नेम। जैसे किसी का भी सिंगल नाम हो, या फिर ट्री, वॉल, ऐसे कुछ भी हो जो एक ही है, डॉग, इसमें हो जाता है इज। और आर कहाँ पे होता है, आर होता है दे, जो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है, होता है यू। यू सिंगल या प्लूरल दोनों में ही आर बैठता है। और कहाँ पे होता है वी। और मल्टीपल नेम्स जहां जहां पे है वहां पे भी आर होता है। तो ये ट्रिक अगर बच्चे लोगों को समझा देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से ही एम, इज, आर को बिना कंफ्यूजन जो जहां पे बैठाना है वो बैठा सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक के ट्रिक को फॉलो करके हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। और आप लोग अगर चाहे तो मेरे साउंड को साइलेंट करके ये वीडियो को डायरेक्ट बच्चे लोगों को दिखा के ही आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिया डैश अ स्मार्ट गर्ल। तो सिया एक सिंगल लड़की का नाम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज। यहाँ पे भी देखिए कि बाकी पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ फर्स्ट जो है उसको देख के ही हम लोग कर पा रहे हैं। मगर यहाँ पे सब जगह पे ऐसा नहीं है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों को बाकी पोर्शंस भी देखना है वो मैं समझाऊंगी। हैज हैव में जैसे आपको कहीं पे भी बाकी पोर्शंस नहीं देखने हैं, जो भी फर्स्ट में दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से आप लोग हैज या हैव बैठा सकते हैं। मगर एम, इज, आर जहां पे बैठाना है वहां पे सब जगह पे ऐसे नहीं होगा, मैं बताऊंगी एक के बाद। नेक्स्ट है, टुडे डैश वेडनेसडे। टुडे भी एक दिन मतलब आज के दिन के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे भी ऑल्सो इज होगा।
नेक्स्ट है द बर्ड्स। द बर्ड्स है मतलब मल्टीपल नेम्स है, मल्टीपल बर्ड्स के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। नेक्स्ट है वेयर। यहाँ पे ही एक ट्विस्ट है, जैसे वेयर है, वेयर से तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वेयर से सिंगुलर है या प्लूरल है, कहाँ ईज होगा या आर होगा, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग को पूरा सेंटेंस पढ़ना है। वेयर डैश माई बुक्स है, तो बुक्स मतलब मल्टीपल नेम्स है, मतलब हम लोग को बेसिकली नाउन जो है, नाउन पूरा सेंटेंस में से नाउन ढूंढना है। तो नाउन जो भी है वो नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो इज बैठेगा, और नाउन अगर प्लूरल हुआ तो आर बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए बुक्स है तो आंसर आ जाएगा आर। अगर यहाँ पे माई बुक रहता तो यहाँ पे हो जाता इज, वेयर इज माई बुक, मगर बुक्स है तो इसलिए आर हुआ। वेयर की जगह पे, अगर वेयर तो एक सेंटेंस के हिसाब से है, अगर यहाँ पे देयर भी होता, देयर होने से भी यहाँ पे इज या आर बुक्स के हिसाब से ही होता, बुक्स या बुक जो भी है उसके हिसाब से होता। नेक्स्ट है यू डैश लेट टुडे। यू के साथ तो हमेशा आर बैठता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो जो भी हो, तो आंसर इज आर। नेक्स्ट है दे डैश माई फ्रेंड्स। तो दे के साथ ऑलवेज आर होता है, तो दे आर माई फ्रेंड्स। द शॉप डैश ओपन। शॉप जो है वो सिंगुलर है और सिंगल नेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, द शॉप इज ओपन। और भी क्वेश्चंस है, चलिए शुरू करते हैं। सिया एंड पिया, यहाँ पे देखिए मल्टीपल नेम्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। सिया एंड पिया आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। नेक्स्ट है आई डैश वेरी हंग्री। आई के साथ ऑलवेज एम बैठता है, तो आंसर इज एम, आई एम वेरी हंग्री। नेक्स्ट है मैंगोज डैश स्वीट। मैंगोज है, मैंगोज प्लूरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। नेक्स्ट है ईट। ईट डैश माई न्यू ड्रेस। ईट के साथ ऑलवेज इज बैठता है, क्योंकि ईट हमेशा सिंगल चीज के साथ ही होता है, तो ईट इज माई न्यू ड्रेस। नेक्स्ट है वी डैश गोइंग टू द पार्क। वी के साथ आर बैठता है हमेशा, तो वी आर गोइंग टू द पार्क। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आर होगा, चिल्ड्रेन आर इन द क्लास। क्लाउड्स। क्लाउड्स भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म, सो आर, क्लाउड्स आर इन द स्काई। एंड लास्टली है ही डैश गोइंग टू द मार्केट। ही सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, सो यहाँ पे हो जाएगा इज, ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो ये ट्रिक अप्लाई करके, जो मैंने क्वेश्चंस के पहले समझाया था, ये ट्रिक अप्लाई करके बच्चे बहुत आसानी से ही कहाँ पे इज एम या आर होगा वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था टेंस चैप्टर के ऊपर, जहां पे आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हो सके तो प्लीज वो जो वीडियो है वो बच्चे लोगों को दिखाइएगा, और वहां पे बहुत आसानी से कैसे कौन सा टेंस यूज होता है, कहाँ पे हम लोग मीनिंग समझ के कैसे टेंस को अप्लाई कर सकते हैं, वो सब बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन शेयर मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है वो है इज एम आर, और इज एम आर जो भी है वो बैठेगा, और उसके बाद वर्ब जो रहेगा या फिर एक्शन वर्ड जो रहेगा उसके साथ आईएनजी करके लिखना है। तो यहाँ पे भी एक छोटा ट्रिक है, मैं यहाँ पे 7 और 8 जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बोला है, और वो ट्रिक भी मैं समझाऊंगी थोड़ी देर में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है, मतलब वो सेंटेंस में जो काम कोई कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमित डैश वॉश द क्लोथ्स, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि अमित क्लोथ्स को वॉश करता है, या ऐसे कुछ बारे में बोला गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब अमित अभी वो काम कर रहा है, मतलब अमित क्लोथ्स को वॉश अभी कर रहा है, नाउ, उसलिए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू हो रहा है वो काम, और प्रेजेंट अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमित है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, तो इसके साथ इज हो जाएगा, और वॉश के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा इज वॉशिंग। देखिए अमित इज वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू। यू के साथ आ जाता है आर,
यू आर ड्रिंक प्लस आईएनजी ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग लेमोनेड। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए लास्ट में जो भी है उसको लेके हम लोग उतना बॉदर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डैश के बाद जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है, जो एक्शन वर्ड दिया गया है, उसके साथ हम लोग आईएनजी बैठा दे रहे हैं। मगर यहीं पे एक ट्रिक है जो मैं बाद में बता दूंगी आप लोगों को, जिससे बच्चे लोगों को एकदम बिना कोई गलती किए हुए ये सब क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ आर ड्रिंकिंग लेमोनेड, मतलब तुम लेमोनेड पी रहे हो, अभी पी रहे हो। नेक्स्ट है आई डैश एंजॉय म्यूजिक। तो आई के साथ हम सभी लोग जानते हैं कि एम होता है, आई एम, और एंजॉय के साथ आई एन जी, तो आई एम एंजॉयिंग म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक एंजॉय कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। वी डैश इन आवर क्लास, वी के साथ आर होता है और स्टैंड के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, तो वी आर स्टैंडिंग इन आवर क्लास। तो हम मतलब हम लोग क्लास में, हमारे क्लास में खड़े हैं। नेक्स्ट है मदर डैश कुक राइस। मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, और कुक के साथ आईएनजी बैठ जाएगा, तो मदर इज कुकिंग राइस, मम्मी चावल पका रही है। नेक्स्ट है दे डैश ईट लंच। तो दे के साथ होता है आर और ईट के साथ आईएनजी, तो दे आर ईटिंग लंच, मतलब वो लोग लंच खा रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं। शी डैश स्लीप ऑन बेड। शी के साथ होता है इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, और स्लीप के साथ हो जाएगा आईएनजी, तो शी इज स्लीपिंग ऑन बेड, मतलब वो बेड पे सो रही है, बेड के ऊपर सो रही है। नेक्स्ट है तरुण डैश स्विम इन द लेक। तो मतलब तरुण लेक में स्विमिंग कर रहा है, तो तरुण है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, तो तरुण के साथ हो जाएगा इज, और स्विम के साथ आईएनजी जुड़ जाने से स्विमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तरुण इज स्विमिंग इन द लेक। यहाँ पे ही हम लोगों का वो मजेदार चीज है, जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे स्विम, जब हम लोग स्विम के साथ आईएनजी जुड़े तब वो डबल एम हो गया। नॉर्मली स्विम में डबल एम नहीं है, SWIM उसका स्पेलिंग है, मगर जब आईएनजी जोड़ा गया तब डबल एम हो गया। अभी अगर एक ट्रिक मैं आप लोगों को बोल दूंगी, तो वो ट्रिक से आप लोग बच्चे लोगों को समझा सकते हैं कि कहाँ पे ऐसा डबल लेटर होगा या कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां पे होगा और बच्चे लोग नहीं देंगे तो उन लोगों का तो कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा एनुअल एग्जाम में, या फिर कहीं पे भी वो लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहां पे नंबर कट जाएगा या फिर वो लोग गलत लिखेंगे। तो इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा ट्रिक एक आप लोगों को बता दूंगी। जैसे देखिए यहाँ पे पहले से मैं जो भी वर्ब्स यूज की हूँ वहां पे कहीं पे भी डबल लेटर नहीं था लास्ट में, इंग जोड़ने से डबल लेटर नहीं हुआ, सिर्फ स्विमिंग में ही डबल लेटर हुआ। क्यों हुआ? ऐसे और भी कुछ वर्ड्स है जहां पे आईएनजी जोड़ने से डबल लेटर आ जाता है, तो वो सब वर्ड्स को उतना याद करके फिर उसको अप्लाई करना बच्चे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये ट्रिक मैं बता दे रही हूँ। क्या होता है, जब भी लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट होता है, जैसे एम यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के पहले एक ही भावल होगा और उस भावल का शॉर्ट भावल साउंड यूज हो रहा है, मतलब उसका फोनेटिक्स यूज हो रहा है। जैसे आई का फोनेटिक्स हम सभी लोग जानते हैं कि आई का फोनेटिक्स है ई। फोनेटिक्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि एक वावल्स के क्या है, A E I O U। तो ए का फोनेटिक्स है ए, ई का फोनेटिक्स है ए, आई का फोनेटिक्स है ई, ओ का फोनेटिक्स है ओ, और यू का फोनेटिक्स है आ। इस फोनेटिक्स के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जहां पे इस फोनेटिक्स के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस फोनेटिक्स को अगर बच्चे लोग समझ जाएंगे तो बच्चे लोगों के लिए स्पेलिंग याद रखना कोई मुश्किल ही नहीं है। बच्चे लोगों को, मैं देखी हूँ कि बहुत बच्चे को दिक्कत होता है स्पेलिंग याद रखने में, मगर ये फोनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग अगर बच्चे लोगों के अंदर एक बार डाल देंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी उन लोगों को स्पेलिंग में नहीं होगा। तो चलिए फिर से मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो जो भी कॉन्सोनेंट जो लास्ट में है उसके पहले जो वावेल है उसका अगर शॉर्ट वावेल साउंड किया, मतलब उसका फोनेटिक साउंड किया, तो
वो कॉन्सोनेंट आईएनजी जुड़ने से डबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्विम, तो आई का फोनेटिक्स ई, मतलब शॉर्ट वावल साउंड ई यूज हो रहा है। आई का दो वावल साउंड है, एक है ई और एक है आई। आई का खुद का साउंड भी होता है, वो लॉन्ग वावल साउंड होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग वावल साउंड नहीं, जैसे कहाँ पे यूज होता है, जैसे क्लाइंब, क्लाइंब में CLIMB, तो आई का लॉन्ग वावल साउंड यूज हो रहा है, तो वहां पे BING हो जाएगा, CLIMBING, वहां पे डबल बी यूज नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पे SWIM, आई का शॉर्ट वावल साउंड यूज हो रहा है, मतलब आई का साउंड हो रहा है ई। तो इसीलिए क्या हुआ, कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो गया, डबल एम, स्विमिंग। ये ट्रिक को अगर बच्चे लोगों को आप लोग समझा देंगे, तो बच्चे लोग उस ट्रिक, उससे पहले आप लोग फोनेटिक्स अच्छे से समझा दीजिएगा, तो बच्चे लोगों के लिए करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होगा, और वो लोग आसानी से कहाँ पे डबल लेटर बैठेगा, कहाँ पे नहीं बैठेगा, वो लोग समझ जाएंगे। और भी ऐसे टाइप का और भी क्वेश्चंस में रखी हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग इज, एम, आर एंड वर्ब प्लस इन। यहाँ पे सेंटेंस को पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करने से क्या है, बच्चे लोगों का सेंटेंस लिखने का जो भी प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा। और बच्चे लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, सेंटेंस लिखने के बाद वो लोग फुल स्टॉप देना भूल जाते हैं। तो ऐसे आप लोग अगर सेंटेंस लिखाएंगे, तो लोगों का फुल स्टॉप देना भी, और याद करवाएंगे फुल स्टॉप दे के सेंटेंस खत्म करना है, तो ऐसे वो लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, आई वॉच टीवी इन माई लिविंग रूम। तो इसको हम लोगों को, ये नॉर्मली तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मगर इसको हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो क्या होगा, आई के साथ आ जाएगा एम, और वॉच के साथ हो जाएगा ING। तो आई एम वॉचिंग टीवी इन माई लिविंग रूम, देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्सोनेंट के पहले कोई भावेल है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल एच या कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल ING जुड़ गया। नेक्स्ट है, काउज पुल द कार्ट। ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डालेंगे, तो काउज, पुल, काउज है तो काउज आर हो जाएगा, और पुल के साथ ING बैठ जाएगा, तो काउज आर पुलिंग द कार्ट। यहाँ पे भी देखिए एल, डबल एल इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे यू का शॉर्ट वावल, क्योंकि यू का शॉर्ट वावल साउंड ऊ नहीं होता, यू का शॉर्ट वावल साउंड होता है आ। तो और यहाँ पे एल पहले से ही डबल एल है, इसीलिए यहाँ पे डबल एल हुआ, उसके साथ ING जुड़ गया, अभी नॉर्मल है। यहाँ पे है, द हेलीकॉप्टर फ्लाइज अबव द स्टेडियम। फ्लाइज जो है हेलीकॉप्टर सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, और फ्लाइज हो जाएगा फ्लाइंग, FLYING, क्योंकि फ्लाइज होता है वाई को एस या ES में कन्वर्ट करने से IES हो जाता है वाई के बदले। मगर जब हम लोग फ्लाइंग लिखेंगे, तब IES नहीं होता है, तो FLYING, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अबव द स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुड कटर कट्स द ट्रीज। यहाँ पे ही वो ट्रिक यूज होगा, देखिए कट, एस तो वुड कटर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे एस बैठा है, तो एस को छोड़ दीजिए। तो हम लोगों का वर्ब क्या है, वर्ब या एक्शन वर्ड क्या है, कट। तो यहाँ पे देखिए टी कॉन्सोनेंट है, और उसके ठीक पहले ही यू यूज हो रहा है, यू का शॉर्ट वावेल साउंड, मतलब यू का फोनेटिक्स यूज हो रहा है, कट्स, यू फोनेटिक्स इज आ, तो कट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, वुड कटर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए वुड कटर इज, और कटिंग, तो देखिए यहाँ पे डबल टी हो गया है। मैं जैसे आप स्विमिंग के टाइम में भी आप लोगों को ट्रिक समझाई थी, कि अगर कॉन्सोनेंट रहा, सिंगल कॉन्सोनेंट, एस को छोड़ के, एस वुड कटर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है बोल के यहाँ पे एस जुड़ रहा है, अगर नहीं होता तो एस यहाँ पे नहीं जुड़ता, तो एस ये एक्शन वर्ड का पार्ट नहीं है। हम लोग को एक्शन वर्ड जो है वो देखना है, एक्शन वर्ड का लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वावेल का फोनेटिक्स यूज हो रहा है, तब जाके कॉन्सोनेंट डबल टी हो जाएगा, तो कटिंग हो गया, द वुड कटर इज कटिंग द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग्स रन आफ्टर द थीफ। यहाँ पे भी देखिए रन एक्शन वर्ड है, और एन जो है, एन कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले यू का फोनेटिक्स यूज हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर द थीफ हो जाएगा, डबल एन हो गया।
नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स क्लैप फॉर हिम। यहाँ पे देखिए क्लैप भी एक्शन वर्ड जो है पी लास्ट में कॉन्सोनेंट है और पी से जस्ट पहले ही ए जो है वो ए का फोनेटिक्स की तरह साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी डबल पी हो जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स है इसलिए आर हुआ थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म और उसके साथ क्लैपिंग फॉर हिम, ऑल द स्टूडेंट्स आर क्लैपिंग फॉर हिम। नेक्स्ट है नीमो शट्स द डोर। यहाँ पे भी देखिए शट्स का एस को छोड़ के शट का मतलब है बंद करना, तो शट में भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है टी और उससे ठीक पहले यू का वावेल साउंड मतलब फोनेटिक साउंड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए नीमो इज शटिंग द डोर, नीमो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यहाँ पे इज हुआ और शटिंग हो गया, शटिंग द डोर। नेक्स्ट है द पुअर मैन बेग्स डोर टू डोर। देखिए यहाँ पे भी एस को अगर हम लोग अगर छोड़ देंगे, क्योंकि पुअर मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है बोल के यहाँ पे एस जुड़ा है, नहीं तो जो एक्शन वर्ड है वो है बेग, मतलब वर्ब जो है वो है बेग मतलब भीख मांगना। बेग को भी अगर हम लोग देखेंगे तो जी है कॉन्सोनेंट और जी के जस्ट पहले वावेल है ई जिसका फोनेटिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, बेग, ई से ए, तो इसीलिए यहाँ पे भी हो जाएगा बेगिंग। और पुअर मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है इसीलिए इज, द पुअर मैन इज बेगिंग डोर टू डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई जॉग्स इन द, आई जॉग्स तो यहाँ पे नहीं होगा, आई जॉग इन द पार्क होगा। तो इसको अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो आई जॉग इन द पार्क, जॉग भी एक एक्शन वर्ड है जिसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है और जी के पहले है फावेल जिसका फोनेटिक्स यूज हो रहा है, ओ सेज ओ, तो जॉग, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आई एम जॉगिंग इन द पार्क, डबल जी आ जाएगा, कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है, जॉगिंग इन द पार्क। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चलिए पहले को पैसेज पढ़ लेते हैं। एप्पल्स आर वंडरफुल फ्रूट्स, दे कीप अस healthy and fit. They can be red, yellow or green. Their tastes are different from each other. There is no need to cook apples. We can eat them as just as they are. Sometimes mother makes their juice. She makes jams and pies too. I love to eat an apple every day. When I sit down to eat it, my pet dog Golu comes to me. He eats almost half of my apple. He loves to eat apple with me. तो मतलब यहाँ पे एप्पल के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। जो एप्पल वंडरफुल फ्रूट है ये हम लोगों को हेल्दी एंड फिट रखता है। एप्पल रेड, येलो, ग्रीन ऐसे बहुत सारे रंग का होता है और उनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। एप्पल को कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको एज इट इज़ खा सकते हैं। और जो ये पैसेज लिखा है उनके मम्मी के बारे में भी वो बोले हैं कि उनके मम्मी जो है जूस बनाती है, हम सभी लोगों के मम्मी भी बनाती है, जैम्स और पाइस भी बनाती है एप्पल से, और वो खुद एवरीडे एप्पल खाना पसंद करते हैं। और उसका एक पेट डॉग है गोलू नाम का, जो जब भी वो एप्पल खाते हैं तो गोलू उनके पास आ जाते हैं और उनका जो एप्पल है उसका आधा वो खा लेता है और गोलू को एप्पल खाना बहुत पसंद है उनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट है एप्पल्स कीप अस डैश एंड डैश। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, तो एप्पल्स कीप अस हेल्दी एंड फिट, यस द आंसर इज हेल्दी एंड फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द येलो, रेड एंड ग्रीन एप्पल्स डैश आर डिफरेंट। तो ये तीनों टाइप के एप्पल का क्या डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, तो आंसर इज टेस्ट्स। मदर मेक्स डैश एंड डैश विथ एप्पल्स, जैम्स एंड पाइज, शी मेक्स जैम्स एंड पाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा जैम्स कॉमा पाइज। नेक्स्ट है गोलू डैश टू ईट एप्पल्स विथ मी, जो यहाँ पे लास्ट लाइन में है ही लव्स टू ईट एप्पल्स विथ मी, तो यहाँ पे हो जाएगा लव्स, आंसर इज लव्स, गोलू लव्स टू ईट एप्पल्स विथ मी। नेक्स्ट है डैश इज माई पेट डॉग, तो गोलू है उनके पेट डॉग का नाम, आंसर इज गोलू, गोलू इज माई पेट डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फिर से एक पैसेज है जिसके बारे में हम लोगों को
जानना है। टीना फेल सिक येस्टरडे, मतलब टीना को पिछले दिन बुखार, तबीयत खराब हुआ था टीना का। शी फेल सो सिक दैट इवन शी मिस्ड हर क्लास, मतलब उनका इतना तबीयत खराब हुआ कि वो स्कूल भी नहीं जा पाई और क्लास भी मिस हो गया। शी स्टेड अंडर थिक ब्लैंकेट एज शी स्टार्टेड शिवरिंग, मतलब उनको बहुत कपकपी लग रही थी, तो इसी वजह से वो एक मोटा वाला ब्लैंकेट के अंदर थी सारा दिन। थैंकफुली हर मदर इज अ डॉक्टर, उनका जो मदर है वो डॉक्टर है। शी गेव टीना सम मेडिसिन, तो वो टीना को कुछ मेडिसिन दिए। एंड ऑल्सो मेड हॉट सूप फॉर हार टू ड्रिंक, और पीने के लिए थोड़ा सा गर्म सूप भी बना दिए। टीना फेल्ट गुड सून आफ्टर दैट, तो सूप पीने के बाद टीना को अच्छा लगने लगा। तो पहला क्वेश्चन है हु फेल सिक येस्टरडे, तो यहाँ पे आंसर होगा टीना फेल सिक येस्टरडे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड टीना डू व्हेन शी स्टार्टेड शिवरिंग, मतलब उनको जब कपकपी लग रही थी, कपकपी लगना शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शी स्टेड अंडर थिक ब्लैंकेट एज शी स्टार्टेड शिवरिंग, तो यहाँ पे होगा टीना स्टेड अंडर थिक ब्लैंकेट। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ टीनाज मदर, मतलब टीना के मम्मी का ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या काम करते हैं। तो टीनाज मदर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है व्हाट डिड हर मदर गिव हर, उनके मम्मी ने उनको क्या दिया। तो शी गेव टीना सम मेडिसिन, तो यही लिखना होगा कि हर मदर गिव्स होगा, यहाँ पे गिव्स हर मेडिसिन या गेव हर मेडिसिन। व्हाट डिड है तो यहाँ पे गेव हर मेडिसिन, गेव हर सम मेडिसिन लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है व्हाट डिड हर मदर प्रिपेयर फॉर हर, तो उनके मम्मी ने हॉट सूप बनाया था, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हर मदर प्रिपेयर्ड हॉट सूप फॉर हर, प्रिपेयर्ड हॉट सूप फॉर हर। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर कंपोजिशन है, तो हम लोग को ये पिक्चर अच्छी तरह से देखना है और जो भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसका आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिस इज अ डैश सीन, तो किस चीज का सीन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पार्क का सीन है जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे एक पूल भी है जहाँ पे कुछ मछलियाँ, डक्स वगैरह, वो लोग भी स्विमिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सन भी दिखाई दे रहा है, एक एप्पल ट्री भी दिखाई दे रहा है, कुछ बाकी ट्रीज भी है। यहाँ पे एक बूढ़े लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे हैं, ये यहाँ पे बाइसाइकिल चला रहे हैं एक बच्चा, यहाँ पे झूला झूल रहा है, कुत्ता भी है। तो ये एक पार्क सीन है, तो दिस इज अ पार्क सीन, यस द आंसर इज पार्क। द सन इज डैश ब्राइटली, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, मतलब बहुत अच्छे से चमक रहा है, जो सूरज है बहुत अच्छे से चमक रहा है। नेक्स्ट है द डक्स आर डैश इन वाटर, डक्स वाटर में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो डक्स आर स्विमिंग इन वाटर। नेक्स्ट है द डैश इज रनिंग, रनिंग कौन कर रहा है, बॉय रनिंग कर रहा है, तो द बॉय इज रनिंग, यस। एंड डैश इज रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड ओल्ड मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, सो ओल्ड मैन। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ डैश, चिल्ड्रेन डॉग के साथ खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ डॉग, यस। द बॉय इज राइडिंग डैश, बॉय बाईसाइकिल राइड कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाईसाइकिल, द बॉय इज राइडिंग बाईसाइकिल। तो यहाँ पे ये पिक्चर कंपोजिशन खत्म हुआ और उसके साथ ही ये वर्कशीट भी यहाँ पे खत्म हुआ। आशा रखती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर, आपके जो भी बच्चे हैं उन लोगों को प्रैक्टिस करवाइएगा ये वर्कशीट, उन लोगों के एनुअल एग्जाम के पहले ये वर्कशीट उन लोगों को बहुत काम आएगा। और मेरे चैनल को और मेरे जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं उसको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम तो आप सभी लोग जानते ही है, वर्कशीट चैंपियंस। और आप लोगों को कुछ भी अगर जानना हो या फिर मुझे कुछ सजेशन देना हो तो मेरा मेल आईडी worksheet.champion24@gmail.com, ये यहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9903093121, यहाँ पे भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और आप सभी लोगों को इस वर्कशीट का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी यहाँ पे आप लोगों को सजेशन देना है वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और
PDF जिन लोगों को चाहिए मुझे व्हाट्सएप करके या फिर मेल करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही रीजनेबल रेट में आप लोगों को ये वर्कशीट मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, and please keep watching and share as much as you can. Thank you.